हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 15 क्वेश्चंस पैडागॉजी के। एंड ये जो पेपर मैंने चूज किया है वो है सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2018 का। सो इसमें हम आज पैडागॉजी वाला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टू 15 क्वेश्चंस आज करेंगे एंड देन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So your first question is the development from central part of the body towards peripheries or extremities denotes the जो डेवलपमेंट होती है सेंट्रल पार्ट से टूवर्ड्स पेरिफेरीज एंड एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स, वो क्या करती है? प्रिंसिपल ऑफ रेडिकेटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू यू। कि आपको पूछा जा रहा है अगर बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सेंट्रल बॉडी पार्ट से टूवर्ड्स बाकी बॉडी पार्ट तक होती है तो उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी? आई होप आप सब कर चुके होंगे। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब बॉडी डेवलप सेंट्रल पार्ट से अदर पार्ट तक होती है, उसे कहते हैं सेंट्रल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। देन योर सेकेंड इज स्कूल इज एन इंस्ट्रूमेंट। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का जहां पे चिल्ड्रन क्या करता है? स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल टीचर्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। तो स्कूल में जो मेन सोशलाइजेशन है वहां पे क्या स्कूल चिल्ड्रन को मेन पोजीशन सेंट्रल पोजीशन पे रखा जाता है, या स्कूल की रूटीन को, स्कूल की एक्टिविटीज को, या स्कूल टीचर्स को, किसको सेंट्रल पोजीशन में रखा जाता है? बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन को सेंट्रल पोजीशन में रखा जाता है इंस्टीट्यूशन में, ताकि उसी के अकॉर्डिंग कभी भी एक स्कूल में जो भी वर्क होता है वो बच्चे को ध्यान में रख के जाता है। तो स्कूल चिल्ड्रन को सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई की जाती है। देन योर थर्ड वन इज इफ यू ज्वाइन अ टीचर फ्रेटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर्स इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग। आप एक ज्वाइन कर रहे हो टीचर फ्रेटर्निटी को एंड वहां पे आप वो एक तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो जैसे अदर टीचर्स वियर करते हैं ग्रुप के। तो आप क्या हो? ग्रुप की आइडेंटिटी, ओबीडियंस, कॉम्प्लायंस या कन्फर्मिटी? विच वन इज करेक्ट? जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो? अगर आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग कपड़े वियर कर रहे हो तो क्या से एक्सप्रेस हो रहा है, क्या शो हो रहा है? ग्रुप की आइडेंटिटी को, कॉम्प्लायंस या ओबीडियंस, आज्ञाकारी कि उनके उसको करना, या कन्फर्मिटी, कंफर्मेशन देना कि आप उस ग्रुप के हो। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कन्फर्मिटी, कि आप क्या कर रहे हो अपने ग्रुप के साथ ही अपने आप को मैच करके कंफर्म कर रहे हो कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। देन योर नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कौन से स्टेज में पियाजेट की ये चीज डेवलप हो जाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी की जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी स्टेज में डेवलप हो जाता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मर ऑपरेशन? मैंने आपके साथ सारी स्टेजेस शेयर कर रखी है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है तो आप उसे देख सकते हैं। तो कौन सी चीज हो रही है इसमें? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे की ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली चीजें ये डेवलप हो जाती है। बच्चा समझ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इधर ही है परमानेंटली।
Individualized educational program is planned from the perspective of individualized education plan किसके पर्सपेक्टिव से प्लान किया जाता है? स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, ओपन स्कूल, यहाँ पे सेंसरी मोटर पे टिक कर लेंगे, ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम या ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है इंडिविजुअल, तो इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी? विच वन इज करेक्ट? जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो है आपका बी, चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चे को सेंटर रखेगा। इंडिविजुअली किसी पे बना रहे हो एजुकेशन प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव शो कर रहे हो। चाइल्ड को सेंटर्डली रख के उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज most children begin to combine words into short sentences and while speaking। कितनी एज तक के बच्चे कब छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं? 12 to 18 मंथ्स के, 18 to 24 मंथ्स के, 24 to 30 मंथ्स के या 30 to 26 मंथ्स के। 1 साल से ज्यादा का बच्चा, 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है वर्ड्स, है ना? तो सब वर्ड्स को सेंटेंस में बनाने की कोशिश करने लगता है, 2-2, 3-3 वर्ड जोड़ के। मम, पानी, पीना, इस तरह से वर्ड जोड़ता है, प्रॉपरली नहीं बट वो स्टार्ट कर देता है। तो विच वन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट, क्योंकि 18 to 24 मंथ्स, 1.5 से 2 साल तक का बच्चा बोलने लगता है, वर्ड्स को ज्वाइन करके बोलने लगता है। तो इसका बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और आप जरूर ये सब क्वेश्चंस करते जाइएगा सॉल्व अपनी एक नोटबुक में। एंड जितने भी मार्क्स आपके बनते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 15। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन बोल रहा है, वेट होल्ड ऑन, हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप बाय। जो कॉन्सेप्ट है IQ क्वेश्चन का, ये किसने डेवलप किया है? किसके द्वारा डेवलप किया गया है? गैल्टन, बाइनेट, स्टर्न या टर्मन? तो जो IQ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है किसने डेवलप करा है? जल्दी से बताएंगे। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टर्न। स्टर्न ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। किसने डेवलप करा इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट? स्टर्न ने, STERN, स्टर्न। Then your next concept is creativity is thought to be related to the concept of। creativity जो है ये किससे रिलेटेड होती है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग? जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग? आई होप आप सबने कर भी दिया होगा कमेंट में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव सोचना, डिफरेंट तरीके से किसी चीज के डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालना क्रिएटिव तरीके से। तो डाइवर्जेंट, एक ही चीज को 10 दिशाओं में 10 तरीके से सोचने की वो कर रखना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होना, तो उसे क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। The acceptable sound combinations of a language are specified in its dash rules। जो साउंड कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज के, एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन है जो लैंग्वेज के, उनको क्या कहते हैं? फोनोलॉजिकल रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, सिम्टैटिक रूल्स एंड इन्फ्लेक्शन। साउंड की बात की जा रही है, साउंड के अकॉर्डिंग आप बताएंगे क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा?
जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फोनोलॉजिकल, क्योंकि साउंड्स की बात हो रही है और यहाँ पे ग्रामर की बात नहीं हो रही, ना ही सिंथेटिक की, ना ही इन्फ्लेक्शन की, साउंड की बात की जा रही। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंट वहीं से मिल जाएगी। साउंड की बात करी जा रही है, और जब साउंड की बात होती है तो फोनिक साउंड, फोनोलॉजिकल की बात आ ही जाती है, उस रूल्स की बात आ जाती है। देन योर नेक्स्ट 10th वन इज the position where thought patterns are influenced by language is called। वो पोजीशन जहां पे थॉट पैटर्न इन्फ्लुएंस होता है लैंग्वेज से, उसे क्या कहते हैं? कल्चरल टेंडेंसी, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, कॉग्निटिव बायस, सोशियल लिंग्विस्टिक जेनेसिस। थॉट पैटर्न की बात हो रही है जो इन्फ्लुएंस करे हमारी लैंग्वेज को, उसे क्या कहते हैं? बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कल्चरल टेंडेंसी आएगा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन आएगा, कॉग्निटिव आइडियाज आएगा, सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस आएंगे। अब आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या हो रही है? वो पोजीशन जहां पे थॉट पैटर्न इन्फ्लुएंस होते हैं लैंग्वेज से। किससे? लैंग्वेज से। तो ये क्या हो गया? किस लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना, कल्चरल टेंडेंसी तो नहीं होगी। जो आंसर होगा इसका वो है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा थॉट प्रोसेस भी हमारा डेवलप होता है, इन्फ्लुएंस होता है। कॉग्निटिव की बायसनेस की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ना यहाँ पे सोशल लिंग्विस्टिक की बात हो रही है। देन योर नेक्स्ट वन इज, अब तक हम 10 क्वेश्चंस डन कर चुके हैं एंड ओनली 5 क्वेश्चंस लेफ्ट है, जो कि अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप अभी तक आप सबके ज्यादा से ज्यादा आंसर करेक्ट होंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? रवि रिपेयर्स appliances by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experience with the systems he uses। रवि रिपेयर करता है अप्लायंसेस, उन्हें टेस्ट करके हाइपोथेसिस, उनका कारण बताता है कि किस कारण से वो वर्क नहीं कर रहा। वो अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है, जो सिम्टम्स होते दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो करता है। तो वो क्या कर रहे हैं? इंसाइट्स का यूज कर रहा है, एल्गोरिथम्स का यूज कर रहा है, मेंटल सेट का यूज कर रहा है, या ह्यूरिस्टिक्स का यूज कर रहा है? बताइए किस चीज का यूज कर रहा है रवि? अगर वो अपने एक्सपीरियंस से किसी चीज का पता लगा रहा है कि वो किस वर्क पे किस चीज के कारण वर्क नहीं कर पा रही है रिपेयरिंग में टाइम पे, तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके पता लगाता है, उसको क्या कहेंगे? इंसाइट, एल्गोरिथम्स, मेंटल सेट या ह्यूरिस्टिक्स? जल्दी से बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर देंगे। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूरिस्टिक। क्या होगा? ह्यूरिस्टिक्स। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल इजीली। शी इज यूजिंग। दिव्या क्या करती है? जो भी टास्क उसे जॉब का मिलता है, असाइन होता है, काम होता है, जो भी जॉब असाइन करी है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके काम करती है ताकि वो इजिली हैंडल कर पाए। तो वो क्या यूज कर रही है? रिडक्शनिज्म, सेकेंडरी इलैबोरेशन, सब गोल एनालिसिस या फंक्शनल फिक्सडनेस? बताएंगे। अब वो क्या कर रही है? टास्क को डिवाइड कर दे रही है ताकि एक एक करके वो चीज को अचीव करे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना ऊपर तक जाने के लिए, वैसे ही वो एक एक सीढ़ी चढ़ रही है ताकि वो अपने वर्क को डन कर सके। तो इसे क्या कहेंगे? रिडक्शनिज्म, सेकेंडरी इलैबोरेशन, सब गोल एनालिसिस या फंक्शनल फिक्सडनेस? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सब गोल एनालिसिस। उसने डिवाइड कर दिया कप को, गोल्स को अपने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, ताकि वो उसको एक बार में अचीव कर सके। एक बार मतलब 1 by 1 स्टेप करके आगे बढ़ती जाए और उस गोल को अपने अचीव कर पाए। सो इसका क्या आएगा? सब गोल एनालिसिस।
Then your next one is society determines the roles of male and female. सोसाइटी ने डिटरमाइन मतलब बता रखे हैं फीमेल एंड मेल के रोल्स. तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ हेरिडिटरी एंडोमेंट की हेरिडिटरी द्वारा मतलब हमारे जीन्स पेरेंट्स वगैरह से जेंडर रोल मिले गए हैं, यह हमारा इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट है. नेक्स्ट है जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट या जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. तो अभी जितने भी चारों पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनमें से कौन से वाला करेक्ट है? ये जो जेंडर वाली जो स्टेटमेंट है ये इनहेरिटेड है, इंट्यूटिव है, सोशल कंस्ट्रक्ट है या हेरिडिटरी द्वारा हुई गई है. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में. सो जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे उसमें तो मैंने आपको बताया दिया कि हेरिडिटरी कंस्ट्रक्ट नहीं है. जेंडर कोई भी हेरिडिटरी से हमें पता नहीं चलता कि अगर हमारे पेरेंट्स से हमारे जीन्स से नहीं पता चलता कि हमारे रोल क्या है. और ना ही जेंडर एक इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट है. जेंडर एक सोशली कंस्ट्रक्ट है जो समाज ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है. किसने कंस्ट्रक्ट कर दिया है? सोसाइटी ने. तो इसे क्या बोलेंगे? जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. Then your next one is grading, coding, marking and credit accumulation systems are some of the example of. ये किसके एग्जाम्पल? ये जो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम ये किसके एग्जाम्पल है? इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिंबलाइजिंग पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट. सो ये जो चीजें बोली गई है ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, ये क्या है? इवेल्युएट करती है प्रोसीजर आंसर शीट का बच्चे के एग्जाम में, या बच्चे की पोजीशन सिंबलाइज करती है क्लास में, या डिपिक्ट करती है उसके एकेडमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में क्या है, या स्कोरिंग प्रोसीजर में असेसमेंट के लीडर लर्नर के अचीवमेंट को पता लगाने में मदद करती है. स्कोरिंग प्रोसीजर एक तरह से जब हम असेसमेंट करते हैं लर्नर के अचीवमेंट का. तो बताइए ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग ये सब क्या है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे. ए, बी, सी या डी? विच वन इज करेक्ट? सो जो आंसर करेक्ट है वो क्या है आपका? डी. स्कोरिंग प्रोसीजर की मदद से हम कहीं ना कहीं बच्चे की असेसमेंट करते हैं लर्नर की अचीवमेंट की. Then your last question of this video is assessment of learners achievement helps the teachers to assessment करना learner के achievement की. तो ये कहीं ना कहीं मदद करता है टीचर्स को क्या? मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर की बच्चे की रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो भी परफॉर्मेंस है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद करता है. इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, इवेल्युएट करने में मदद करता है उसकी पेडागोजी जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करे. मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम कि बच्चों को ग्रुपिंग उसमें कर देना, ग्रुप बना देना, या एबिलिटी को करना असेसमेंट करके बच्चों को ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना. प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, प्रिपेयर करना एक्टिविटी लॉग टीचिंग के लिए, कहीं ना कहीं ये है असेसमेंट. तो ये मतलब कहीं असेसमेंट करना लर्नर का ये अचीवमेंट ये टीचर को क्या मदद करता है आपको ये बताना है. तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो टीचर को मदद करता है बच्चे के असेसमेंट के अकॉर्डिंग. सो जो सबसे सुटेबल है बताइए कौन सा होगा, कौन सा आंसर सबसे सुटेबल है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? बताइए जल्दी से. सो जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा वो है बी पार्ट. क्या है? बी, जो इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी को. किसको करता है? इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी को इवेल्युएट करने में मदद करेगा टीचर की. सो ये था आपका 15th क्वेश्चन. आज की वीडियो में यहीं पे 15 क्वेश्चन की सीरीज डन होती है. एंड आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कितने मार्क्स आप लेकर आपने अचीव किया आउट ऑफ 15. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि इससे कि आपको यही पता चले आप कितना प्रिपेयर्ड है एग्जाम्स के लिए. एंड ये जितनी भी वीडियोस में मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ अभी ये प्रीवियस पेपर्स के शो कर रही हूँ. एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीटेट का एग्जाम नियर आ रहा है काफी. इफ यू वांट एनी अदर वीडियो रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट लाइक ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, सो यू कैन give your suggestion
टू मी इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की नीड है एमसीक्यूज की। सो मैं आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें हम आगे के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप जो जितना भी आज हमने डिस्कस करा है, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे वो आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो वीडियोस शेयर हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, माई टीचर्स, those who are watching this video, and don't forget to subscribe my channel everyone.